आमिर जमाल को इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए और उनके ऊपर आपको पता है क्रिटिसिज्म शुरू हो चुका है। और क्रिटिसिज्म होने ही था, ज़ाहिर सी बात है। क्रिटिसिज्म तो हमारी जो आवाम है उसका फेवरेट मशगल है। मतलब जो काम नहीं भी आता, जिसके बारे में पता नहीं है, उसको भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दो। ये ऐसे नहीं ठीक, ये पुल नहीं ठीक बना, ये रोड नहीं ठीक बनी, ये चलते हुए इतना ढोलता क्यों है। हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म चलता रहता है। लेकिन आमिर जमाल के ऊपर जब क्रिटिसिज्म आया तो आमिर जमाल हो गए हैं सीधे। समझ भी आती है। आमिर जमाल ने यह कहा है कि भाई साहब मुझे क्रिटिसिज्म की कोई परवाह नहीं है, किसी ने मेरे पीठ पीछे बातें करनी है तो 100 बीट करता रहे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है अपना क्रिकेट के ऊपर फोकस करना, मैं अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करता रहूँगा, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता रहूँगा। अल्लाह लाते खैर सल्लाह। आमिर जमाल पे क्रिटिसिज्म आया क्यों, ये मैंने आपको याद करें ऑस्ट्रेलिया के टूर में ही बता दिया था कि आमिर जमाल के ऊपर मसाइल तब आएंगे जब ये वाइट बॉल क्रिकेट में आएंगे, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में तो भाई साहब ने पेल दिया था ना ऑस्ट्रेलिया के टूर में। मतलब कोई बात करने जो था ही नहीं इस लड़के ने जो परफॉर्मेंसेज दी थी। वाइट बॉल क्रिकेट में ऑब्वियसली वो वाली लाइन और लेंथ चल नहीं सकती जो कि टेस्ट मैच की होती है। तो फिर वाइट बॉल क्रिकेट में आमिर जमाल आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। ओडीआई तो उन्होंने खेला नहीं, सिर्फ T20s खेले हैं और T20s में आमिर जमाल को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ये मतलब अब एक बात जो है ना, ये पता चल गई है सबको। अब मैं आपको ना बताता हूँ कैसे, ये अब ज़रा सुनना। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में खेले 3 टेस्ट, अभी तक इन्होंने 3 टेस्ट मैचेस ही खेले हैं। 18 इनकी विकेट्स थी, सेकंड हाईएस्ट उस टूर पर। इनसे एक ही विकेट ऊपर था पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया का जो कैप्टन है, ठीक है, वो इनसे सिर्फ 1 विकेट ऊपर था, ये दूसरे नंबर के ऊपर थे। नेथन लाइन जैसा बॉलर वो भी तीसरे नंबर पर था, उसने 13 विकेट्स ली थी। तो आमिर जमाल ने वहाँ तबाही जो मचाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो आप सबको पता है। मतलब इस लड़के ने वहाँ पर सबको हैरान परेशान सब कर दिया था। अच्छा, 20.4 की इसकी बॉलिंग एवरेज थी। अच्छा, इसने 5 लिया आपको पता है पर्थ में, और ये सेकंड बॉलर बना पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री का जिसने ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर 5 लिया। बड़े बड़े हमारे बॉलर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ठुस हो जाते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि बॉलिंग विकेट्स होती हैं, स्पेशली पेस बॉलर विकेट्स, लेकिन वहाँ पर हमारे बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स कभी 5 नहीं ले सके। ये आमिर जमाल दूसरा बॉलर बना। इनसे पहले जिसने लिया था उन्होंने कोई 1960-70 में कहीं लिया था, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, 7 विकेटें पर्थ में ली, 5 विकेटें MCG में ली, 6 विकेटें सिडनी में ली। ये इसकी बॉलिंग थी। अच्छा, बैटिंग में इन्होंने MCG में 33 रन की एक इनिंग्स खेली थी, सिडनी में इन्होंने 82 रन किए थे। तो पता चल गया कि ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी ज़बरदस्त है, ठीक है। रेड बॉल क्रिकेट इन्होंने पेल दी। फिर स्टार्ट हुई T20 इंटरनेशनल्स और T20s की आमिर जमाल की ज़िंदगी या क्रिकेट की लाइफ। अच्छा, T20 इंटरनेशनल्स में इन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, इनकी सिर्फ 2 विकेट्स हैं, ठीक है। डेब्यू उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट किया, हांगकॉन्ग के अगेंस्ट खेल चुके हैं, अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेल चुके हैं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल चुके हैं। लेकिन आमिर जमाल T20 इंटरनेशनल्स में इंप्रेस करने बिल्कुल नाकाम। मतलब कोई चक्कर ही कोई नहीं कि ये किसी तरीके से इंप्रेस कर पाए हों। ठीक हो गया। 93.5 की बॉलिंग एवरेज है आमिर जमाल की T20 इंटरनेशनल्स में और इकोनॉमी है 11.10 की। वे टू मच जिसको कहते हैं। अच्छा, ये T20 इंटरनेशनल्स के बाद आ गए PSL में। PSL से पहले 2 के इन्होंने BPL खेला, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, वो आपको आगे चलकर बताता हूँ कि उसमें क्या किया। PSL में अभी तक आमिर जमाल ने 3 मैचेस खेले हैं, ठीक है, और तीनों मैचेस में आमिर जमाल की एक भी विकेट नहीं है। कैसा? एक भी विकेट नहीं है और आमिर जमाल को PSL में भी मार पड़ रही है। आमिर जमाल ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट 2 ओवर्स किए, 29 रन दिए। कराची किंग्स के अगेंस्ट 2 ओवर्स किए, बेहतर रहे, सिर्फ 13 रन दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट 3 ओवर्स किए, 35 रन दिए। यानी कि 2 मैचेस में यहाँ पे भी 10-11 से ऊपर की इकॉनमी है। अच्छा, बॉलिंग बिल्कुल फारिग। कल के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट इनका बल्ला चला। इन्होंने 87 रन किए 49 बॉल्स के ऊपर, 8 चौके लगाए, 6 छक्के लगाए, 177.5 का इनका स्ट्राइक रेट था। हाईएस्ट इनकी इनिंग्स थी मैच की। इनसे नीचे शादाब खान की थी जिन्होंने 80 रन किए थे। मैन ऑफ द मैच शादाब बने थे क्योंकि उन्होंने विकेटें भी ली हुई थी 3, ठीक। तो आमिर जमाल का कल बल्ला चला, लेकिन अब बात वही है कि यार बल्ला चल रहा है लेकिन रेगुलर नहीं चल रहा, बॉलिंग बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि मेनली तो आपकी बॉलिंग देखी जाती है। अच्छा, BPL की अगर बात की जाए ना, वहाँ पर आमिर जमाल ने खेले थे 3 मैचेस और उनमें 6 विकेट्स ली थी। और ये 6 विकेट्स इस चक्कर में आई हैं कि आमिर जमाल ने एक मैच में 5 लिया था। तो आप इससे अंदाजा लगा लें, 3 मैच BPL में भी खेले हैं और सिर्फ 6 विकेट्स हैं, और वो 6 विकेट्स भी एक 5 की बदौलत आई हैं। दो कि चलो 5 ही होता है। तो आमिर जमाल को ना
वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और ये बात आमिर जमाल को पता है। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे समथिंग लाइक दैट, क्योंकि अभी वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा नए हैं। रेड बॉल क्रिकेट में वो समझ आती है उनकी, उसमें तो मेरा ख्याल है कि ही नोज़ द बेस्ट। वाइट बॉल क्रिकेट में वो स्ट्रगल कर रहे हैं और क्रिटिसिज्म उनके ऊपर इसी वजह से वाइट बॉल क्रिकेट पर ज़्यादा आ रहा है कि यार उनसे वाइट बॉल क्रिकेट में कुछ नहीं हो रहा। तो आमिर जमाल को ना वाइट बॉल क्रिकेट से रिलेटेड मेहनत करने की ज़रूरत है और वो मेहनती बंदा है। तो आई एम रियली होपफुल कि वो मेहनत करके तो वाइट बॉल क्रिकेट में भी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर लेगा। उसके पास पेशावर ज़ल्मी में जो कप्तान है वो बड़ा ज़बरदस्त है, बाबर आजम। तो डेफिनेटली आमिर जमाल ने बाबर आजम से 100 किस्म की बात तो की होगी कि मैं कहाँ पर स्ट्रगल कर रहा हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। तो अब देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के लिए आगे वो मैच खेलते हैं और अगर खेलते हैं तो उसमें वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं। अभी तक की मैंने आपको बताया कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं लेम सी है या बिलो दी एवरेज है। बट जिस क्रिकेटर क्वालिटी का है, बॉलिंग अच्छी कर लेता है, बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर मैटर करेगा और इनके सेल्फ हार्डवर्क के ऊपर मैटर करेगा और सबसे ज़्यादा आमिर जमाल को हार्डवर्क ही करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि भाई क्या करता है बंदा। मेरा ख्याल है कर कुछ लेगा, थोड़ा टाइम चाहिए तो दे देते हैं। टाइम का क्या है, हमारी कौन सा यार इधर मिलने चल रही हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हैं क्या ख्याल है। तो देते हैं टाइम, देखते हैं फिर क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।